चल रहा है। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और सदन की कार्यवाही शुरू होते ही उच्च सदन राज्यसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बिहार एसआईआर समेत अन्य मुद्दों पर हंगामा देखा गया विपक्ष की ओर से, तो तभी 12 बजे तक के लिए उच्च सदन राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा। अब 12 बजे फिर से शुरू होगी कार्यवाही। ऑपरेशन सिंदूर पर आज चर्चा होनी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले हमने देखा कि कल लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन भाषण दिया। इसके साथ साथ हर विपक्ष का सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। आज 12 बजे से ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में चर्चा के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आएंगे। सदन के नेता जेपी नड्डा भी चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले बिहार एसआईआर का मुद्दा हंगामा वहां जारी रहा और विपक्ष के हंगामे के बीच 11 बजे जो कार्रवाई शुरू हुई थी राज्यसभा की, उसे 1 घंटे के लिए 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ गया है। तो इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में महाबहस चल रही है। लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा पूरी हो चुकी है। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होगी, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 12 बजे से चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त की अहम खबर, जहां राज्यसभा की कार्यवाही को 1 घंटे तक के लिए स्थगित करना पड़ गया है। 11 बजे ये कार्यवाही शुरू हुई थी, जिसके बाद सदन को 1 घंटे के लिए स्थगित करते हुए 12 बजे अब फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा राज्यसभा में शुरू होने वाली है, जिसे की शुरुआत विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, हम देख रहे हैं कि सदन में बिहार एसआईआर का जो मुद्दा है वो लगातार गर्माता जा रहा है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि लगातार व्यवधान देखने को मिल रहे हैं विपक्ष की ओर से। आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है राज्यसभा के लिए। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होनी है, उससे पहले बिहार एसआईआर का मुद्दा सियासी रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि एसआईआर का जो मुद्दा है वो लगातार संसद के मानसून सत्र के पहले दिन से अब तक गरमाया जो हुआ है। और हम आज भी अगर बात करें तो राज्यसभा की कार्रवाई रात 10 बजे 10:30 बजे तक चली और ये उम्मीद की जा रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर जो है वो कहीं ना कहीं चर्चा जो होनी है 12 बजे से, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कुछ नरमी का रुख दिखाई पड़ेगा सदन के भीतर। लेकिन विपक्ष के जो सांसद हैं वो संसद भवन परिसर के मकर द्वार पर सुबह 10:30 बजे से ही लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इसमें कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीआई एमएल समेत तमाम जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं उन तमाम लोगों ने यहाँ पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, आरजेडी की तरफ से प्रेम गुप्ता, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव और ये तमाम जो बड़े चेहरे थे वो इस धरना प्रदर्शन में शामिल थे। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कल्याण बनर्जी जो हैं वो नारे लगाते हुए दिखाई पड़े, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की तरफ से दिखाई पड़ी और ये जो है वो झलक बाहर ही देखने को मिल रही थी। वो लग रहा था कि इसकी ध्वनि प्रतिध्वनि जो है सदन के भीतर भी सुनाई पड़ेगी और राज्यसभा में यह जोरदार जो है हंगामा देखने को मिला। नतीजा 12 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। अब 12 बजे एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं वो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा को भी आज इस महत्वपूर्ण ऑपरेशन सिंदूर चर्चा में भाग लेना है, उनको भी बोलना है और इसके अलावा तमाम दलों के जो प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, वो अपनी अपनी बात ऑपरेशन सिंदूर पर रखेंगे। बहरहाल लोकसभा का संचालन जो है वो चल रहा है, प्रश्नकाल का संचालन किया जा रहा है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं वो अपने सवालों का जवाब संसद में लोकसभा में दे रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही इस समय जारी है, लेकिन अगर राज्यसभा की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर पर आज से चर्चा की शुरुआत होनी है। कितने घंटे की चर्चा यहां निर्धारित की गई है? और अगर विपक्ष की रणनीति की बात करें, क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने समापन भाषण में विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब दिया है, ऐसे में विपक्ष की ओर से वक्ता कौन होने वाले हैं राजेश, और साथ ही साथ कितने घंटे की चर्चा निर्धारित है?
देखिए 16 घंटे की चर्चा लोकसभा में भी निर्धारित थी, 16 घंटे की चर्चा राज्यसभा में भी निर्धारित है। 70 वक्ताओं के नाम जो हैं वो लिस्टेड किए गए हैं और कहीं ना कहीं यह देखना पड़ेगा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा में विपक्ष भाग ले रहा है, लेकिन इसके अलावा जो अन्य मुद्दे हैं उस पर असहयोग की रणनीति वो अपनाए हुए हैं। खास करके SIR का जो मुद्दा है, बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य जो चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है अपने पुराने स्टैंड को ही फॉलो कर रहा है। और हम देख पा रहे हैं कि भले ही ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष ने हिस्सा लिया हो, लेकिन अन्य जो मुद्दे हैं वो उनके बरकरार हैं और शायद यही वजह है कि वो जोरदार हंगामा करते हुए देखे जा रहे हैं। अब देखना होगा कि 12 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा होगी तो क्या कुछ विपक्ष का रुख होता है। बहरहाल लोकसभा की कार्रवाई चल रही है, लेकिन सदन के बाहर जो है मतदाता पुनरीक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। धरना प्रदर्शन के दौरान हमने देखा कि हाथों में तख्तियां लिए हुए और बिहार से राजाराम प्रसाद जो माले के सांसद हैं CPI-ML के, वो हाथों में कुछ वोटर लिस्ट की प्रतियां लेकर पहुंचे थे और वो बता रहे थे कि कई जानवरों के नाम या फिर ट्रैक्टरों के नाम जो है चिन्हित किए गए हैं। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के संजय झा से जब हमने ये बात पूछी तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से कंप्यूटर पर बैठकर इस तरह के जो मतदाता सूची की जो कॉपी है उसको निकालकर सत्ता पक्ष को या चुनाव आयोग को राजेश, इससे पहले भी हमने पिछले हफ्ते देखा था कि किस तरीके से दोनों सदन में हंगामे के बीच कामकाज ठप रहा था, व्यवधान लगातार चलता रहा था, कामकाज हो नहीं पा रहा था। ऐसे में जब शुरुआत हुई इस हफ्ते की, पिछले हफ्ते लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी सभी दलों के नेताओं से बातचीत की कि सदन को सुचारू रूप से चलने दें। अब जब इस हफ्ते की शुरुआत हुई, ऑपरेशन सिंदूर पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, लगातार यहाँ विपक्ष व्यवधान करता हुआ फिर से एक बार नजर आ रहा है। आप राजेश राज अपडेट लगातार हमें देते रहिएगा, नजर बनाए रखिए दोनों सदनों की कार्रवाई पर। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।